वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम यहाँ पर इंटरमीडिएट के हिंदी में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालेंगे। बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो बार बार एक एक और दो दो नंबर में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पर प्रश्नों का यहाँ पर देख सकते हो रहा है, व्यापक अर्थ में हिंदी की कितनी बोलियां है, उनके नाम लिखिए बच्चों। तो इसका आंसर देख सकते हैं, उत्तर दिया है बच्चों। करेक्ट कि व्यापक अर्थ में हिंदी की 8 बोलियां हैं, जिनके नाम है बच्चों। यहाँ पर ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है, बघेली है, बुंदेली है, हरियाणवी है, कनौजी है और छत्तीसगढ़ी है। ये हिंदी की यहाँ पर व्यापक बोलियां है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन दे सकते हैं, करा है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, हिंदी की जो आपकी भाषाएं हैं उसमें उपभाषाएं कितनी है बच्चों। तो देख सकते हैं हिंदी की 3 उपभाषाएं हैं बच्चों। कौन कौन सी है? तो राजस्थानी बच्चों है यहाँ पर उपभाषा, पहाड़ी और बिहारी यहाँ पर है बच्चों। ये तीनों है जो हिंदी की उपभाषाएं हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या करा है देख सकते हैं, खड़ी बोली गद्य के प्राचीनतम रूप किन ग्रंथों में मिलते हैं बच्चों। जो खड़ी बोली है उसका प्राचीनतम रूप जो बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है, वह किन ग्रंथों में दिखाई देता है बच्चों। यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं, और है कि राजस्थानी गद्य में तथा ब्रजभाषा गद्य में खड़ी बोली के प्राचीनतम रूप दिखाई देते हैं बच्चों इनके ग्रंथों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों। यहाँ पर चौथा क्या आ रहा है, ब्रजभाषा गद्य की 2 रचनाओं के नाम लिखिए बच्चों। जो ब्रजभाषा है उसकी 2 रचनाओं का नाम लिखना है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर है बच्चों यहाँ पर श्रृंगार रस मंडन तथा 84 वैष्णव की वार्ता। यह बच्चों आपका है ब्रजभाषा गद्य की 2 रचनाएं। ठीक है बच्चों, पांचवें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना, उनके लेखक तथा रचना काल का उल्लेख कीजिए बच्चों। ठीक है, रचना काल का क्या कह रहा है, उल्लेख करने के लिए कह रहा है। तो रचना यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, गोरा बदल की कथा है। लेखक है बच्चे यहाँ पर जटमाल जी है और रचना काल है सन 1623 ईस्वी में। क्या बच्चों, गोरा बदल की कथा, जिसके लेखक जटमल जी है। इन्होंने 1623 ईस्वी में इसकी रचना किया था। खड़ी बोली की प्रथम परमाणु की रचना इसे ही माना जाता है बच्चों। ठीक है, छठवें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। क्या कह रहा है देख सकते हैं, कह रहा है कि ब्रज भाषा के प्रभाव से मुक्त खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कब से माना गया है बच्चों। जो खड़ी बोली का यहाँ पर गद्य का, यहाँ पर मुक्त खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक काल कब से माना गया है बच्चों। तो यह माना गया बच्चों 19वीं सदी से। कब से माना गया बच्चों, यहाँ पर 19वीं सदी से, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 शिक्षकों की एक एक प्रसिद्ध रचनाओं के नाम बताइए बच्चों। तो यहाँ पर ये फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 शिक्षक थे बच्चों, जिन्होंने हिंदी में उत्कृष्ट अपना योगदान दिया था बच्चों। इधर आप देख सकते हैं, इधर शिक्षक है और इनकी रचनाएं हैं। सदल मिश्र जी हैं बच्चों, जिन्होंने रचना किया है नासिकेतोपाख्यान की। ठीक है बच्चों, सदल मिश्र जी ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की है। और दूसरे हैं बच्चों लल्लू लाल जी। ठीक है बच्चों, लल्लू लाल जी है जिन्होंने प्रेम सागर की रचना की है। ठीक है बच्चों, किसकी रचना की है इन्होंने, प्रेम सागर की। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देख सकते बच्चे। यहाँ पर आठवां कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश तथा भाषा युग वासिष्ठ के लेखक के नाम बताना है बच्चों। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है बच्चों, और भाषा युग वासिष्ठ के लेखक कौन है बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर सत्यार्थ प्रकाश, जो प्रसिद्ध एक किताब है बच्चों, पुस्तक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई है। और भाषा युग वशिष्ठ है बच्चों, है राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखी गई यह रचनाएं हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं इनके लेखक है बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन करें बच्चों जीरो टू पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप जीरो टू पाई क्लासेस के परीक्षा जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी है बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहां से जाकर आप बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़कर देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या करा बच्चों, भारतीय जागरण यानी रेनेसा को देशव्यापी रूप देने में किन संस्थाओं का योगदान रहा, या उनमें से किन्हीं 2 संस्थाओं का उल्लेख कीजिए बच्चों। तो पहला आप देख सकते बच्चों, जो भारतीय जागरण है जो देशव्यापी थी, उसमें आर्य समाज है तथा दूसरा क्या है बच्चों आपका ब्रह्म समाज है बच्चों।
एक आर्य समाज जो भारतीय जागरण की देशव्यापी एक संस्था थी, और एक आर्य समाज था बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं 10वां कार्य बच्चों दे सकते हैं, भारतेंदु जी से पूर्व कौन से दो राजा लेखक हुए जिनकी गद्य शैली का अंतर बताइए। ठीक है, भारतेंदु युग से पहले दो राजा लेखक थे बच्चों, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में एक यहाँ पर अध्यापन का कार्य करते थे बच्चों, और उनकी शैली क्या थी और उनमें अंतर क्या था बताना है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर देख सकते बच्चों, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, ये दो आपके लेखक है बच्चों जिन्होंने यह स्थापना किया है। इनकी भाषाओं में अंतर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की आप देख सकते हैं, इनकी गद्य शैली उर्दू फारसी मिश्रित थी, तथा राजा लक्ष्मण सिंह का संस्कृत निष्ठ गद्य लिखते थे बच्चों। यही इन दोनों यहाँ पर इनमें लेखकों में यहाँ पर शैलियों में अंतर था। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर 11वां करा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन यानी सहयोगी दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम एवं उनकी एक एक रचनाओं का वर्णन करना है बच्चों, बताना है बच्चों। देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर, भारतेंदु यहाँ पर हरिश्चंद्र के समकालीन यानी दो सहयोगी लेखक में है। पहला है बच्चों पंडित बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने साहित्य सुमन लिखा है, और दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, जिन्होंने हठी अमीर लिखा है बच्चों। इनकी ये रचनाएं थी बच्चों। ठीक है, 12वें क्वेश्चन को बढ़ने के बच्चों कह रहा है, चांद, प्रभा और प्रताप पत्रिकाएं किस युग से संबंधित है और इनके संपादकों के नाम लिखिए बच्चों। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, जरूर आएंगे। तो चांद, प्रभा और प्रताप पत्रिकाएं द्विवेदी युग से संबंधित है बच्चों, और इनके संपादक निम्नवत है। चांद जो पत्रिका थी, इसके संपादक थे बच्चों यहाँ पर रामलख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश। ठीक है, प्रभा जो पत्रिका थी, इसके संपादक थे बच्चों बालकृष्ण शर्मा यानी नवीन जी थे, और प्रताप जो है बच्चों गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। इन्होंने यहाँ पर हिंदी पत्रिकाओं का यहाँ पर संपादन किया बच्चों। ठीक है, 13वां क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं और कि भारतेंदु युग की हिंदी गद्य भाषा का द्विवेदी युग में क्या सुधार और विकास हुआ, उसको स्पष्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर दे सकते हैं, भारतेंदु युग के हिंदी गद्य में परिष्कार और परिमार्जन की आवश्यकता थी। वह व्याकरण समस्त और व्यवस्थित नहीं थी। द्विवेदी युग में भाषा में एकरूपता लाने और उसे व्याकरण के अनुशासन में लाकर व्यवस्थित रूप दिया गया था बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपने देखा यहाँ पर। ठीक है, 14वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है, इंदुमती तथा उसने कहा था कहानियों के लेखकों के नाम बताना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो देख सकते बच्चों, इंदुमती के लेखक बच्चों किशोरी लाल गोस्वामी जी, और उसने कहा था का यहाँ पर लेखक है बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है बच्चों। ठीक है, 15वां क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, प्रेमचंद के दो प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम लिखने के लिए बता रहे हैं बच्चों यहाँ पर। तो आप जानते हैं बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गवन तथा यहाँ पर गबन तथा गोदान, दो इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है बच्चों प्रेमचंद जी का। 16वां क्वेश्चन करा है, द्विवेदी युग की सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका तथा उनके संपादक का नाम लिखना है, अथवा करा है सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए बच्चों। तो द्विवेदी युग की सर्वाधिक प्रसिद्ध पत्रिका का नाम है बच्चों सरस्वती, और इसके संपादक जो है बच्चों आप देख सकते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है बच्चों। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों। 17वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, को रहा है, द्विवेदी युग के दो गद्य लेखकों तथा उनकी एक एक रचनाओं का उल्लेख कीजिए बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं द्विवेदी युग के निबंध लेखकों में यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह जी है, जिन्होंने आचरण की सभ्यता लिखी है बच्चों, और दूसरा देख सकते बच्चों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, जिसने रसज्ञ रंजन यहाँ पर निबंध की रचना की है बच्चों। ठीक है, 18वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है, द्विवेदी युग की दो पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों के नाम लिखिए, या सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों, इसके बारे में लिखना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो देख सकते हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक है बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और यहाँ पर माधुरी पत्रिका के संपादक है बच्चों यहाँ पर प्रेमचंद जी है।
कौन है बच्चों? माधुरी पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी है, याद रखिएगा। 19वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। जयशंकर प्रसाद के 2 प्रसिद्ध नाटकों के नाम बताना है बच्चों। यहाँ पर इनकी रचनाएं जो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त पहला इनका नाटक, तथा दूसरा है बच्चों स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी के 2 नाटक है बच्चों जो लिखित है इनके द्वारा। ठीक है। यहाँ पर 20वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है कि हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास और उनके लेखक का नाम बताना है बच्चों, याद रखिएगा। मौलिक उपन्यास की बात कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पर मौलिक उपन्यास जो प्रथम मौलिक उपन्यास है बच्चों क्या है आपका? परीक्षा गुरु है। प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है बच्चों? परीक्षा गुरु है वो। और उनके लेखक कौन है बच्चों? श्रीनिवास दास जी है बच्चों। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है बच्चों? श्रीनिवास दास जी है। 21वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है परीक्षा गुरु नामक रचना की यहाँ पर रचना विधा लिखिए बच्चों, यानी किस विधा की रचना है बच्चों? तो परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की रचना है बच्चों, यानी परीक्षा गुरु एक उपन्यास पुस्तक है बच्चों। ठीक बच्चों। तो इस तरह से आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासी के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासी के प्रयास से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, जिसमें केमिस्ट्री की वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेसनों का यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों प्लेलिस्ट। वहां से आप जाकर बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। या जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। या फिजिक्स के, हिंदी के, अंग्रेजी के, यानी सभी विषयों की तैयारी बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर कर सकते हैं बच्चों। आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों। यहाँ पर कर रहा है 22वां। यहाँ पर कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए बच्चों। ठीक है बच्चों। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित 2 उपन्यासों के नाम लिखना है बच्चों। तो इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर है बच्चों कंकाल तथा तितली। ठीक है बच्चों। कंकाल तथा तितली जयशंकर प्रसाद जी के 2 उपन्यास है बच्चों। ठीक है। 23वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है आधुनिक युग के 2 उपन्यासकारों और उनके एक एक उपन्यासों का नाम लिखिए। या करके दिया है बच्चों, देख सकते हैं। आधुनिक युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखना है बच्चों और उनका एक उपन्यास भी लिखना है बच्चों। इसका आंसर देख सकते बच्चों। अज्ञेय जी का बच्चों शेखर एक जीवनी। अज्ञेय जी के द्वारा यहाँ पर सच्चिदानंद हिरण वात्सायन अज्ञेय जी के द्वारा लिखित है बच्चों शेखर एक जीवनी। तथा दूसरा है बच्चों जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित परख। ठीक बच्चों। ये 2 उपन्यास है, शेखर एक जीवनी तथा दूसरा है परख। ठीक बच्चों। और इनके लेखक यहाँ पर सामने है। ठीक है। अगला जो देख रहे हैं बच्चों जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, देख सकते हैं। यहाँ पर याद रखिए बच्चों कर हिंदी के 2 आंचलिक यानी ग्रामीण उपन्यासों और उनके लेखकों का नाम लिखना है बच्चों। आंचलिक यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों जो ग्रामीण होता है, जो ग्रामीण परिवेश गांव की बात है बच्चों, उनके यहाँ पर वैसे उपन्यासों को और उनके लेखकों का नाम लिखना है बच्चों। तो देख सकते हैं उपन्यास यहाँ पर है और उसके लेखक यानी उपन्यासकार का नाम है। तो देख सकते उपन्यास है बच्चों गली आगे मूर्ति है। और इसके उपन्यासकार कौन है बच्चों, यानी लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह जी हैं बच्चों। ठीक है। गली आगे मूर्ति है और इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह जी है। दूसरा उपन्यास देख सकते बच्चों मैला आंचल, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। और इसके उपन्यासकार यानी लेखक है बच्चों फरेश्वर नाथ रेणु जी है बच्चों। ठीक बच्चों। जिनका जुड़ाव काफी आंचलिक रहा है बच्चों, ग्रामीण परिवेश से ज्यादा रहा है। ठीक है। 25वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है आधुनिक काल के 2 प्रमुख नाटककारों के एक एक नाटकों का नाम लिखना है बच्चों। ठीक है। आधुनिक काल के। ठीक है बच्चों। यहाँ ठीक है। या करके दिया बच्चों यहाँ पर प्रसादोत्तर यानी छायावोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककारों के एक एक नाटकों का नाम लिखना है बच्चों, जो छायावोत्तर युग के साथ जुड़े हुए थे बच्चों। तो आंसर दे सकते हैं बच्चों इसका। तो इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों यहाँ पर है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी है, जिन्होंने लिखा है बच्चों नाटक में सिंदूर की होली। लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित क्या है बच्चों? सिंदूर की होली। और दूसरा देश थे बच्चों उदय शंकर भट्ट जी है, जिन्होंने विक्रमादित्य नामक नाटक लिखा है बच्चों, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इस तरह से अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है बच्चों? जो हिंदी में एकांकी का लेखन शुरुआत किया गया था बच्चों, उसके जनक किसे माना जाता है बच्चों यहाँ पर?
ठीक है, एकांकी के जनक किन्हें माना जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को आधुनिक हिंदी का एकांकी का जनक माना जाता है। ठीक है, 27वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, कर रहा है आधुनिक काल की 2 महिला उपन्यासकारों के नाम लिखना है बच्चों। आधुनिक काल की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों, शिवानी जी है तथा अमृता प्रीतम जी है, जो यहाँ पर आधुनिक काल की 2 उपन्यासकार है बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका दिया है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, 28वां करा है हिंदी में आधुनिक पद्धति की आलोचना का प्रारंभ कब से माना जाता है बच्चों? तो इसका आंसर दे सकते बच्चों, यहाँ पर है कह रहा है बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन द्वारा संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक की आलोचना से हिंदी में आधुनिक पद्धति की आलोचना का प्रारंभ माना जाता है बच्चों। बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन, ठीक है बच्चों, इनके द्वारा लिखित यहाँ पर संयोगिता स्वयंवर नामक जो नाटिका जी आलोचनाएं थी, यहाँ से ही आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। समालोचक तथा दूरदर्शन, यहाँ पर सुदर्शन पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी बच्चों? सुदर्शन की बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पर समालोचक तथा सुदर्शन जो पत्रिका थी किस युग में प्रारंभ की गई थी बच्चों? तो यह इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, द्विवेदी युग में इसकी प्रारंभ की गई थी, समालोचन तथा सुदर्शन पत्रिका का। 30 क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, करा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन 2 प्रसिद्ध लेखकों के नाम और उनकी रचनाओं के बारे में लिखना है बच्चों। तो इसका आंसर दे सकते बच्चों, यहाँ पर है श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखित है साहित्यालोचना, ठीक बच्चों, और रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा बच्चों है यहाँ पर चिंतामणि। ठीक है, 31वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, करा है कि छायावादी युग के 2 गद्य लेखकों के नाम या 2 कवि के नाम। तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर, तो नंद दुलारे वाजपेयी तथा शिवपूजन सहाय जी है। ठीक है बच्चों, 32वां क्वेश्चन करा है हिंदी में विकसित हो रहे हिंदी 2 नवीन गद्य विधाओं के नाम लिखना है बच्चों। तो लघु कथा तथा एकालाप, यह 2 नवीन गद्य विधा की रचनाएं हैं बच्चों। ठीक है, 33 क्वेश्चन करा है कि आलोचना का चरम उत्कर्ष कब माना जाता है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आलोचना का चरम उत्कर्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित आलोचना कृतियों के प्रकाशन से माना जाता है बच्चों। ठीक है, 34वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, करा है द्विवेदी युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं, जो द्विवेदी युग के 2 प्रमुख यहाँ पर प्रमुख आलोचक है बच्चों। 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि छायावादी युग के किन्हीं 2 नाटकों और उनके लेखकों का नाम लिखना है बच्चों। तो आजाद शत्रु जो है बच्चों जयशंकर जी द्वारा लिखित एक नाटक है, और प्रतिशोध जो है बच्चों है हरिकृष्ण प्रेमी जी द्वारा लिखित है। 36वां कह रहा है कि प्रमुख छायावादी गद्य लेखकों तथा उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखना है बच्चों। यहाँ पर दे सकते हैं इस तरह से, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, दे सकते हैं जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त है बच्चों, महावीर यहाँ पर महादेवी वर्मा स्मृति की रेखाएं हैं बच्चों, राय कृष्ण दास भारत की चित्रकला है बच्चों, और वियोगी हरि विश्व धर्म है बच्चों, जो छायावादी युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं हैं बच्चों। 37वां करा है छायावोत्तर हिंदी गद्य यानी प्रगतिवादी गद्य की 2 विशेषताओं के बारे में लिखना है। क्या हो जाएगा बच्चों, छायावोत्तर गद्य मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, और उनमें क्या है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं करा कि यथार्थवादी जीवन दर्शन को महत्व दिया गया है। ठीक है, 38वां करा कि किन्हीं 2 प्रगतिवादी यानी छायोत्तर गद्य लेखकों तथा उनकी एक एक रचनाओं का उल्लेख करना है बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित है अर्धनारीश्वर, तथा राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित है बच्चों माटी की मूरत। यही 2 गद्यकार उनकी रचनाएं हैं बच्चों। 39 करा है छायोत्तर युग के 2 नाटकों के नाम लिखना है बच्चों, नाटककारों के। तो नाटककारों में है बच्चों लक्ष्मी नारायण मिश्र तथा दूसरा है बच्चों उदय शंकर भट्ट। 40वां करा है कि छायोत्तर युग के 2 कहानी लेखकों के नाम है बच्चों, जैनेन्द्र कुमार तथा अज्ञेय जी है। 41 का रहा है प्रेमचंद के बाद के 2 लेखकों के नाम लिखना है बच्चों, तो जैनेन्द्र कुमार और यहाँ पर है बच्चों भगवती चरण वर्मा जी है। आधुनिक काल की 2 महिला कथककारों के नाम लिखना है बच्चों, तो शिवानी है तथा मनु भंडारी जी है। उपन्यास और हिंदी में अंतर दे सकते हैं बच्चों इस तरह से,
कर कि हिंदी में एक समय में भोगे गए मानव जीवन की एक असामान्य घटना का प्रभाव को वर्णन है, जबकि उपन्यास में समग्र मानव जीवन की विविध घटनाओं का यहाँ पर चित्रित किया जाता है। और संस्मृति और रेखा चित्र में अंतर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया है। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है रामचंद्र शुक्ल के पश्चात हुए दो आलोचकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर है बच्चों नंद दुलारे वाजपेयी तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। यात्रा वृत्त किसे कहते हैं? कि दो यात्रा वृत्तों के नाम लिखना है बच्चों। तो जिस रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत तथा कलात्मक वर्णन करता है उसे ही यात्रा वृत्त कहते हैं। इसमें आप देख सकते बच्चों राहुल शंकरत्याय जी द्वारा लिखित है लंका तिब्बत यात्रा, और मोहन राकेश द्वारा लिखित है बच्चों आखिरी चट्टान तक। 47वां कह कि किन्हीं दो संस्मरण लेखकों के नाम है बच्चों। यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी जंजीर और दीवारें हैं, और दूसरा है महादेवी वर्मा पथ के साथी। अगला 48वां है किन्हीं दो गद्य लेखकों के नाम लिखना है बच्चों, गद्य गीत के लेखक के। तो राय कृष्ण दास जी है तथा दूसरा कौन है बच्चों? बीवी हरि जी है। 49 कराए कि हिंदी के किन्हीं दो प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम लिखना है। तो सबसे अच्छा रेखा चित्रकार बच्चों है महादेवी वर्मा जी द्वारा और राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित। अगला देख सकते बच्चों यहाँ पर करा है छायावोत्तर युग की प्रमुख जीवनियों के नाम लिखना है बच्चों। तो छायावोत्तर में ये लिखे गए थे बच्चों राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल शंकरत्यायन, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर और रामविलास शर्मा जी हैं बच्चों यहाँ पर। 51 क्या कर बच्चों कर कि किन्हीं दो रिपोर्टार्जन लेखकों के नाम लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर है धर्मवीर भारती तथा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो हर बार बोर्ड परीक्षाओं में आता है बच्चों, इसको अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों। कार्य निम्नलिखित पत्रिकाओं के संपादक और उनके नाम लिखना है बच्चों। तो इधर देख सकते हैं बच्चों पत्रिका है और इधर संपादक है। धर्मयुग के यहाँ पर संपादक है बच्चों धर्मवीर भारती। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक है बच्चों गुलाब राय। समालोचक पत्रिका के है बच्चों यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी संपादक। हंस यानी छायावादी युग में जो हंस था उस पत्रिका के संपादक है बच्चों प्रेमचंद जी है। हंस जो छायावोत्तर युग का था बच्चों पत्रिका, उसके संपादक है राजेंद्र यादव। कवि वचन सुधा का है बच्चों यहाँ पर भारतेंदु हरिजन जी है। पत्रिका यहाँ पर देख सकते बच्चों हरिश्चंद्र मैगनीज का बच्चों है भारतेंदु हरिश्चंद्र। मर्यादा का बच्चों डॉक्टर संपूर्णानंद। तरुण भारती का है रामवृक्ष बेनीपुरी जो पत्रिका है। यहाँ पर नया जीवन पत्रिका के संपादक है बच्चों कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। वसुधा पत्रिका के संपादक है बच्चों हरिशंकर परसाई। कादम्बनी पत्रिका के संपादक है बच्चों राजेंद्र अवस्थी। विशाल यहाँ पर भारत पत्रिका के संपादक है श्री राम शर्मा। और यहाँ पर विकास पत्रिका के संपादक है बच्चों यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों करा कि लल्लूलाल किस कॉलेज में अध्यापक थे, उनकी रचनाएं क्या थी बच्चों। तो देख सकते हैं भारत तेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तकों में उनकी एक एक रचनाओं के नाम देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से यहाँ पर है इंसा अल्लाह खा है बच्चे यहाँ पर रानी केतकी की कहानी। सदा सुखलाल जी है सुख सागर के। लल्लूलाल जी है बच्चों प्रेम सागर के। और सदल मिश्र जी है नासिब के तो पाख्यान के। इनमें जो सदल मिश्र तथा लल्लूलाल जो है बच्चों कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे बच्चों। इस तरह से आपने अध्ययन किया बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था बच्चों। इस तरह से आपने अध्ययन किया। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के प्रवेश साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहां से आप जाकर बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने यहाँ पर अध्ययन किया बच्चों। ठीक है बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है।